हमने देखा पिछले सत्र में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये गेंद बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा दस्तूर है, गेंद की लाइन में आओ, गेंद की जांच करो फिर मारो। यानी कि एक ही कहावत है कि देखो जानो परखो और बाद में खेलो। इस खेल का ये दस्तूर है और उस दस्तूर को शायद बल्लेबाज भूल चुके हैं, लेकिन जैसे ही देखा जाना परखा, गेंद को मिडल किया, गेंद हमारे पंडाल के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। में हो, क्वार्टर फाइनल में हो या फाइनल में हो, लेकिन इतिहास है इनका, आज तक इन्होंने ना किसी से बातचीत की है ना किसी से समझौता। वही नावा टीम खेल रही है नटराज नावा के नाम से। छक्का धागा बल्लेबाज भूषण ने, भूषण भोयर और रोहन घरत ओपन करने के लिए आए थे हरदेव तांडिल के खिलाफ। ये तीसरी गेंद जो लेग स्पिन की थी और जाल में फांस लिया। लेग स्पिन को पॉइंट और का शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से निकालना चाहते थे भूषण भोयर। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर एक आसान सा कैच और ये पहला झटका मिला नटराज नावा को और वो दिया करावे के गेंदबाज हरदेव तांडिल ने। डीजे हमारे भी नजर में नहीं आई, पंडाल के ऊपर से छक्का आया था, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने एक हल्की लेग स्पिन की, बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की, कोशिश करने वाले थे, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने शॉट को चेक किया, वही गलती हुई। पूरा मारते तो शायद ये गेंद ऊपर चली जाती शॉर्ट थर्ड मैन के, लेकिन महज कोशिश की थी उन्होंने निकालने की और उस कोशिश को जैसे ही नाकाम होते हुए हमने देखा शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर एक आसान सा कैच। सावळेश्वर सावळे और श्री राम क्रिकेट क्लब सावळे द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेला, नंबर आया 6, एक और छक्का लगाया नए बल्लेबाज मीत। शुक्रिया अदा जरूर होना चाहिए हमें, लेकिन फिलहाल इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला, लॉग ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया, महज 2 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन इन 2 रनों के साथ जो शुरुआत चाहिए थी टीम नावा को 10+ रन वाला ओवर वो मिल रही है। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, आखिरी गेंद शेष थी और ये देखिए ये कैच लेना चाहिए था। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है क्रिकेट में, लेकिन 2 रन मिले। अरे ठीक है भाई, कैलकुलेशन अंपायर का भी सही है और स्कोरर का भी सही है। टीम का टोटल 17 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद।
17 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छी शुरुआत, लेकिन जॉन्टी जिनका बल्लेबाजी मैंने देखी है, बहुत सालों से वो बल्लेबाजी मुझे देखने का मौका नहीं मिल रहा है। ओपन में खेलते थे ये तहसील वाइज हाफ में, लेकिन वहां पर भी अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को साबित करने के लिए पहले आपको ग्रामीण टूर्नामेंट में खुद को साबित करना पड़ता है, अपनी टीम की तरफ से अच्छा खेलना पड़ता है, और तब जाके आप व्यावसायिक स्तर पर एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हो। क्योंकि व्यावसायिक स्तर पर आपको कब मौका मिलेगा, आपकी ग्रामीण टीम के साथ आप जुड़े रहेंगे, ज्यादा मैचेस खेलेंगे, उन मैचेस में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तब जाके आपको व्यावसायिक क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। रितेश मते जिनका इंतजार मैं कर रहा था, बाहुबली। गेंदबाज रौनक, मैंने कहा था इस रोहन गरत को मैंने इस अंदाज में देखा नहीं, और वो अंदाज दिखाने की कोशिश रोहन गरत द्वारा हो रही है। नटराज स्टाइल में मारा गया ये नटराज टीम नाहवा के लिए बेहतरीन छक्का। इनकी गेंदबाजी के ऊपर ये आक्रमण किया गया रोहन घरत द्वारा। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर नटराज स्टाइल में लगाया गया ये नटराज नावा के लिए एक बेहतरीन छक्का। एक विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल हो चुका है 23 रन। पहले ओवर में 17, इस ओवर में अब तक 6, और ये देखिए लगातार दूसरा। रोहन घरत अपने अंदाज में आते हुए, जो पुरानी लय उनकी थी जो मैं देखना चाहता था, उस लय को दिखाते हुए इस ओवर में लगातार दूसरा छक्का, 29 पर आता हुआ टोटल। होटल सचिन के मालिक, होटल संतोष के मालिक होटल की दुनिया में आ चुके हैं, उन्हें हम उस दुनिया में शुभकामनाएं जरूर देना चाहेंगे। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन आपका होटल? ओनली वेजिटेरियन, ओनली वेजिटेरियन। और वहां पे आप जरूर जाइए पनीर कबाब खाने के लिए। जो उनके होटल में मिलता है पनीर कबाब, एक लजीज डिश है। और उसके साथ साथ जरूर मैं बताऊंगा कि उनके होटल की खासियत क्या है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रोहन गरत। एडवर्टाइजिंग भी होनी चाहिए, कोई अगर बिजनेस करे, हमारा बंदा ही करे टिकेमाड़ी सर, तो उसकी एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, क्योंकि बगैर एडवर्टाइजिंग कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता। टीम का टोटल 30 रन, और इनकी पनीर कबाब मैंने एक बार खाया है, तो ज़रूर मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप वहाँ जाके होटल संतोष में वो टेस्ट ज़रूर करें। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। देखिए बड़ी बड़ी टीमें क्या करती है आजकल, 50,000 रुपए की प्रतियोगिता जो है ना, उसमें अपने यंगस्टर्स को मौका देती है ज्यादातर, ताकि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख क्रिकेट रजनी में जब वो खेलते हैं, तो उन्हें यहाँ पर उन्हें जांचने का परखने का मौका मिलता है। एक मैच प्रैक्टिस होती है, टूर्नामेंट खेलने का एक एक्सपीरियंस जो मिलना चाहिए। 17-18 साल के ये नौजवान देखिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं करावे के लिए। रोहित 16 साल की उम्र में, तो ये उनका उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है 50,000 रुपए की प्रतियोगिता, ये करावे ने उनके लिए इसलिए दी है की यहाँ में वो सन्माननीय रोहिदाजी तोंडे साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। ज्यांनी सिरीजसाठी मॅन ऑफ द सिरीजसाठी शूज दिलेत, त्यांचं मनापासून स्वागत करूया। आणि इथे मात्र एक उत्तुंग षटकार येतो आहे रोहन घरा त्याच्या बॅट मधून। या षटकामध्ये त्याने मारलेले 3 षटकार, आणि त्या 3 षटकारांमुळे धावसंख्येला आकार येतोय। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 18.5च्या सरासरीनं 37।
ये देखिए ये विकेट मिलने का मौका और इसी के साथ मीत पाटिल के पारी गाती है। अच्छी शुरुआत हुई है इस ओवर में करावे के गेंदबाज द्वारा, विपुल द्वारा। डीजे ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला बैक टू द बॉल और क्या फील्डिंग हो रही है विपुल की। 37 रन जाने के बाद इस गेंदबाज ने सोचा कि कप्तान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है एक अच्छे ओवर कराने मेरे से करना चाहिए मुझे, और वो जिम्मेदारी निभाते हुए एक अच्छे ओवर की जिम्मेदारी जो इनके कंधे पर दी है उसे बखूबी निभाते हुए 2 गेंदें अब तक हो चुकी हैं। लेकिन ये देखिए जैसे ही लोअर फुल टॉस की रोहन गरत ने उस गेंद को भेजा वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। उन गेंद दीजिए, गेंद गुम हो चुकी है। अंपायर के पास होगा विकी। चलिए 50,000 रुपए की ये प्रतियोगिता कैलाशवासी अमर साळुंके और कैलाशवासी अजय कदम इनके स्मरण में सावड़ेश्वर और श्री राम ट्रॉफी सावड़े 2021 का ऑर्गेनाइजेशन किया है सावड़ेश्वर और श्री राम क्रिकेट क्लब सावड़े ने। लेकिन फिलहाल अगर हम स्थिति देखें मुकाबले की तो पलड़ा भारी है नटराज नाहवा का। 43 रन तीसरे ही ओवर में 5 गेंदों में 25। हर दिन हर प्रतियोगिता में, क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा हो चुका है। कल नावा को मैंने ओवे में खेलते हुए देखा, आज मैं सावड़े में खेलते हुए देख रहा हूँ, कल किसी और जगह ये खेलेंगे। रोज कहीं ना कहीं प्रतियोगिता खेल रहे हैं ये खिलाड़ी, चाहे टीम कारावे की हो या फिर टीम नावा की हो या ऊपर 2 टीम खेली थी ट्रॉम्बे या फिर मामन डोंगरी हो। हर दिन क्रिकेट खेलने की वजह से फिटनेस का एक अहम किरदार होता है। 1 रन जरूर मिला ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी 1 रन के लिए, लेकिन जैसे ही रोहन घरत दौड़ पड़े ये जाना वैष्णव भोज ने कि मुझे भी दौड़ना चाहिए वरना एक विकेट जा सकता है। इस आनंद फानन में सिंगल को पूरा किया गया। 3 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 15 की औसत से।
असित मलिंगा जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर को भी हमने देखा है क्रिकेट में। फुल टॉस किया, ऑन साइड के ऊपर खेला, वैष्णव भोईर ने महज मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ 46 पर आता हुआ टोटल 5 गेंदें बची है और व्यक्तिगत रनों पर खेल रहे मनी रोहन घरत। 7 गेंदें 26। क्या 4 छक्के लगाएंगे, क्या पहला 50 देखने का हमें मौका मिलेगा। रोहन जो पुराने अंदाज में आ चुके हैं, जो अंदाज उनका वो भूल चुके थे, वो अंदाज आज उन्होंने दिखाया है सावड़े के इस मैदान पर। ये खराब गेंद थी, अंपायर का नो बॉल का इशारा। 4+1 5 रनों का इजाफा और अगली गेंद होगी फ्री। 30 के निजी योगदान पर रोहन, तो उनकी टीम पहुंच चुकी है। इक्यावन रन, 51 पर इनकी टीम पहुंच चुकी है। अगली गेंद होगी फ्री हिट। चलिए गेंद लेकर जाइए। ये मिला मिला। वॉलंटियर्स काफी अच्छे हैं सावड़ेश्वर सावड़े टीम और श्री राम क्रिकेट क्लब सावड़े के। गेंदबाज चेश करेंगे इस ओवर की अगली गेंद। फिर से एक बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, लंबा 6 और इस 6 की वजह से 36 के व्यक्तिगत टोटल पर खेल रहे हैं रोहन घरत। क्या पहला 50 आज के दिन का हमें मौका देखने का मौका मिलेगा रोहन घरत के बल्ले से। शानदार और जानदार पारी, 9 गेंदों में 36 रनों की खेलकर वापस पवेलियन जा रहे हैं, जिसमें 5 छक्के शामिल थे और उन 5 छक्कों के बदौलत एक अच्छी पोजीशन पे आ चुकी है नटराज नावा। पहले सत्र में इस 4 ओवर के मैच में उनका टोटल है 57 रन। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से, गेंद सीधा गई वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इस इनिंग के ये पहली बाउंड्री आई है, क्योंकि छक्के की भाषा में बोले थे नावा के खिलाड़ी, 7 छक्के उन्होंने लगाए अब तक की इनिंग में, लेकिन ये 4 रन भी बहुमूल्य है जो वैष्णव भोईर द्वारा लगाए गए। 61 पर आता हुआ टोटल। इस ओवर की करेंगे 5वीं गेंद। गेंदबाज 5वीं गेंद करेंगे। 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा, और ये दूसरा रन पूरा करते हुए 63 पर आता हुआ टोटल। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आपसी तालमेल दोनों के बीच हमें नजर आया। जैसे ही देखा खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद पर आने के लिए थोड़ी सी देरी की है, उस देरी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर दूसरा रन चुराया गया और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 63 रन। 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद, व्हाट्सएपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी। कितने नंबर आएंगे इस आखिरी गेंद के ऊपर टारगेट सेट करने के लिए करावे के खिलाफ? ये अच्छी गेंद थी, कवर्स में मारने की कोशिश की थी। देखिए 63 रन बन चुके हैं। 64 रनों की जरूरत है करावे टीम को 4 ओवर के इस दूसरे सत्र में। लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे इस गांव के सपूत और जिन्होंने मुझे
तो इस गांव के सपूत तो थोड़ा समय मैच देखेंगे, मैच के लिए खुद को गर्म करेंगे इस मैच को देखते हुए, और बाद में उनकी कमेंट्री हमें सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे साथी अमित म्हात्रे सर। धन्यवाद प्रवीण दुगाड़े साहब, धन्यवाद टीके माली साहब। बहुत ही ये पहली मैच इनिंग जो चल रही थी काफी तेज रफ्तार के साथ जो रन इकट्ठा किया नावा टीम ने निर्धारित 4 ओवर में। नावा टीम जल्दी अंदर आई है। 4 ओवर में यहाँ 63 रन इकट्ठा किया और 64 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बीच जो सामने टीम खेल रही है करावे, नहीं मुंबई की टीम है। और रोहन गरत यहाँ इस बार देखा जाए 8 गेंदों में 36 रनों की बहुमूल्य जानदार पारी खेली। उसमें उन्होंने 5 तगड़े छक्के लगा दिया। जो 175 की पारी कपिल देव साहब जी ने खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, लगभग देखा जाए वो टेलीकास्ट लगभग हुआ नहीं था, लेकिन उसमें 5 छक्के जो थे वहां मदन लाल खुद नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, तो उन्होंने कह दिया था कि जो छक्के जो थे ना वो बाउंड्री से 20 यार्ड पीछे आते थे, इतने जोर से मार दिया था। इसलिए 175 की वो ऐतिहासिक पारी आज भी अपने अंकों के सामने आती है। तो यहाँ जीतने के लिए 64 रनों का टारगेट रखा है। 24 गेंदों में 64 रन इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत जिन जिन खिलाड़ियों के पास है वही टीम और वही खिलाड़ी शहंशाह बन जाता है। लेकिन बल्लेबाजी का प्लान क्या होगा, गेंदबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। चमकदार ये ट्रॉफी आप सभी लोग देख रहे, ये ट्रॉफी का हकदार कौन बनेगा, ये ट्रॉफी किसके पक्ष में जाएगी। 50,000 की धनराशि है, ये धनराशि किसके पक्ष में आ जाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्रिकेट की शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड ने की है, लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में आज क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। कहते हैं ना कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन 64 का पीछा करने के लिए सलामीर जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, जयेश और रुपेश। गेंदबाजी की जिम्मा नो टेंशन, मुझे लग रहा है वैष्णव भोईर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि वो आरंभिक गेंदबाज है और उन्होंने कई ओवर फेंके हुए हैं। विनती करते हैं हम वैष्णव भोईर तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए, आपका प्लान तैयार कीजिए, क्योंकि बैट्समैन इस 22 शॉट की पट्टी के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा नेट की वजह से यहाँ आप लाइव टेलीकास्ट देख नहीं सकते, लेकिन जैसा नेट आ जाएगा वैसा हमारा डब्ल्यू टेनिस क्रिकेट ओपन करेंगे। और जरूर आप इस सावड़ेश्वर और श्री राम ट्रॉफी सावड़े का आयोजन देख सकते हैं 2021 का। 64 का पीछा करने के लिए सलामीर जोड़ी मैदान के अंदर आ चुकी है। गेंदबाजी का वह प्लान चल रहा है, किस तरह से हमें गेंदे फेंकना है, ये रन हमें रोकना है। और क्रिकेट में दोस्तों सबसे कठिन बात एक ही है कि लक्ष्य का पीछा करना, और जो लक्ष्य का पीछा करता है तो वही टीम जीत जाती है। लेकिन अब बल्लेबाजी नई मुंबई करावे की कैसी होगी और गेंदबाजी यहाँ नावा टीम की कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अंपायर से गुजारिश है यहाँ कि आप जल्द से जल्द मैच को शुरू कीजिए। जो अंपायर की भूमिका में यहाँ हरीश माली साहब और उनके साथीदार जो है कैलाश केदारी, ये दोनों अंपायर की भूमिका निभा रहे, जिनके पास काफी क्रिकेट का तजुर्बा है। हरीश माली जिन्होंने काफी क्रिकेट के लिए शानदार योगदान दिया है इस गांव के लिए, और उनके नाम का दबदबा आप सभी ने देखा हमारे पेन के नगरपालिका मैदान के ऊपर उन्होंने जबरदस्त काम किया था। मुझे आज भी याद है नाइट टूर्नामेंट थी चिरनेर गांव में, ये अभी लोग लगभग देखा जाए ये नई भारी जो फिल्म चल रही है उस फिल्म में पीछे जो रितेश देशमुख की स्टाइल है वो स्टाइल तो इस बार देखा जाए शायद यहाँ हरीश माली की थी, तो हम जरूर उसे देखते थे, लेकिन मजा आता था। आज भी क्रिकेट शांत चल रहा है, लेकिन चलते हैं मैदान के अंदर 64 का पीछा करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे तेजेश जयेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पे खेल रहे रुपेश। गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए नवा एक्सप्रेस जिन्हें हम कहते हैं वैष्णव भोईर तैयार है। तेजेश के लिए पहली गेंद,
पहला पावर प्ले, एक शॉट थर्ड मैन पॉइंट और मिड ऑफ ऑफसाइड के ऊपर है, एक लेग स्लिप शॉट स्क्वायर लेग और मिड ऑन ऑन साइड के ऊपर, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। पहली गेंद वैष्णव गोयर की, पहली गेंद उड़ाया, इस बार हवा में लॉब डीप कवर के ऊपर गेंद चली गई है, लेकिन फील्डर मौजूद है, गेंद को पकड़ने जा रहे थे लेकिन बॉल ने कह दिया मैं सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए आता हूं। 4 रन। शॉट ही मजबूती का मैंने शुरू से देखा, शॉट गेंद थी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। रन यहां बन चुके 10। दो गेंदे, पहली गेंद के ऊपर ऑफ साइड के ऊपर बाउंड्री, ऑन साइड के ऊपर छक्का। वैष्णव गोयर दो गेंदों के ऊपर महंगे साबित हुए। अगली गेंद वैष्णव गोयर की, ये इस बार हवा में लॉब किया, मौजूद नहीं है कोई, है आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर भौचक्का खटैक। के अंदर देखिए किस तरह से आग उगल रहे और जहां हमारे सीनियर कमेंटेटर टीके माली साहब और प्रवीण दुगाड़े साहब आमने सामने बैठकर नजदीक मैच को देख रहे, और ऐसे जब इस गेंदबाज को मार पड़ते तो जरूर टीके माली साहब 1996 के वकारियस की धुलाई चल रही थी अजय जड़े साहब जी ने, वैसी धुलाई वैष्णव भोईर की चल रही है। बहुत महंगे हो चुके, 3 गेंदों के ऊपर 2 छक्के 1 बाउंड्री, यानी कि 16 रन आ चुके हैं। क्या जयेश की बल्लेबाजी चल रही, ड्रेसिंग रूम से सेट हो गया है यार। 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर जैसी गेंद उनको मिल रही है और बल्ले को बीचों बीच लग रही है और मिलो मिल गेंद बाउंड्री के पार हो रही है। वैष्णव भोई थोड़े से टेंशन में आए होंगे कि अब मुझे गेंद कौन सी डालनी है, परिवर्तन लाना पड़ेगा, कमबैक वाली बॉल फेंकना पड़ेगा क्योंकि 3 गेंदों के ऊपर 16 आए। अगली गेंद चौथी गेंद राइट आर्म उर्द विकेट। ये देखिए अच्छी गेंद फेंकी थी लेकिन मिड ऑफ दायरे के अंदर है, थोड़ी सी जड़ में डाली हुई ये गेंद थी, लेकिन एक सिंगल लेने का प्रयास था लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज यहां रुपेश ने मना कर दिया क्योंकि मिड ऑफ क्षेत्र रक्षक दायरे के अंदर है, कोई रन नहीं है, स्कोर रुका हुआ है 16 के घर में। जयेश के लिए 5वीं गेंद, लंबा काफी बेहतरीन लंबा रनअप है। देवलोली गांव एंड से गेंदबाजी चल रही है, देखिए कट करने गए थे लेकिन पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। अब 2 गेंदें इस बार देखा जाए वेरिएशन तौर के ऊपर उन्होंने फेंकी है, लेकिन अंतिम गेंद यहां वैष्णव भोईर की कैसी होगी। 3 गेंदों के ऊपर 16 आए लेकिन 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं दिया। ये पैनापन दिखाना पड़ेगा गेंदबाजी में, धार उनके पास बहुत अच्छी है लेकिन सामने बल्लेबाज जो जयेश है वो काफी आक्रामक मूड में आए हुए। अंतिम गेंद है इस पावर प्ले की, मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और ये उठाया, इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद चली गई है। सिमहरेखा का दर्शन लेने के लिए जाते जाते वैष्णव भोईर के अंतिम गेंद का समाचार लिया और अंतिम गेंद का सामना करने के बाद बाउंड्री के साथ इस ओवर की समाप्ति की। सन्माननीय योगेशजी तांडेल करावे यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जातं आहे। मी या स्पर्धेचे सर्व एक उत्कृष्ट खेळाडू सावळेश्वर सावळे प्रफुल्ल केदारी यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते योगेशजी तांडेल यांचं स्वागत करावं।
नक्कीच पुष्पगुच्छ शाल आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत केलं जातं आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्या संघालाही आपण शुभेच्छा देऊया. साहेब आपण आलात वेळात वेळ काढून. मी श्रीराम क्रिकेट क्लब सावळे आणि सावळेश्वर सावळे यांच्या वतीनं आपलं मनापासून आभार मानतोय. हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी एक खबर अच्छी है कि किरण पवार की 50 किंजल ट्रॉफी में पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 20 के घर में 2 छक्के 2 बाउंड्री आए। काफी महंगा साबित हो चुका है ये ओवर वैष्णव भोईर का। अब 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए यहां रन चाहिए 46 44 चाहिए जीतने के लिए। ये फुल टॉस गेंद थी, सामने लगा दिया, गेंद जा रही है, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी लॉन्ग ऑन फील्डर की। क्या सेत रक्षक जो मौजूद है उन्होंने बढ़िया सेत रक्षण किया। ये बाउंड्री जाने वाली थी ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छा एफर्ट दिखाया और अपनी टीम के लिए उन्होंने 3 रन अड़ा दिया। तो बाउंड्री थी मगर एक सिंगल के साथ या रुपेश ने खुद का खाता ओपन किया। टीम का स्कोर पहुंचा 1 के घर में। 17 गेंदे 43 रन की जरूरत अभी तक। ये ओहो, ये देखिए विकेट कीपर को ना मिली। 22 की रन इस बात देखा जाए तो हिंग लगे ना फिट करी, रंग चौखा चौखा है, बिना लागत से कमाई हो चुकी। चौवा गेंद अंपायर हरीश माली साहब जी ने उन्हें वाइड घोषित किया। तो खराब ये लेन साबित हो चुकी है, दिशा भी खराब है। तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 26 के घर में। रनों की अभी तक गति बहुत चाहिए, गति बढ़ाना चाहिए, रन ज्यादा है। लेकिन इस प्रकार देखा जाए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जो खेल रहे जयेश 20 रन पे खेल रहे। फुल टॉस ये गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में गई, थोड़े फंबल हो गए खिलाड़ी, इसका फायदा उठाने बल्लेबाज कामयाब बने, बढ़िया रन चुरा लिया। पहला रन तेज गति के साथ लिया, दूसरा पूरा कर दिया और 2 रनों के साथ स्कोर जाता है 28 के घर में 28। कोई अभी तक विकेट गई नहीं है। 22 रन पे जयेश खेल रहे, रुपेश 1 रन पे खेल रहे, रोहित रोहन घरत गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं, राइट आर्म उर्द विकेट। ये इस बार देखा जाए शायद जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन एक आप तेजी से गेंद फेंकी थी, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क खासा हुआ नहीं है और गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई है। ये अंतिम गेंद शेष है रोहन घरत की। 2 गेंदे माफ कीजिए, 2 गेंदे शेष। पांचवी गेंद और इस बार थोड़ा सा शरीर से दूर रखा क्योंकि बल्लेबाज को खेलने के लिए इस गेंद ने मजबूर किया। सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई है और ऐसी गेंदबाजी करते रहेंगे तो नई मुंबई करावी टीम के ऊपर और प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ओवर में वैष्णव भोईर ने बहुत मार खाया है और उसकी भरपाई निकालने में ये गेंदबाज सफल होने जा रहे हैं, जिस गेंदबाज का नाम है रोहन घरत। अंतिम गेंद है इस ओवर की और ये उठाया, इस बार चांसेस नहीं है। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई हवाई यात्रा पे, बिना टिकट निकल के सीधी सफर करने के लिए छक्का। ओवर की समाप्ति की तो स्कोर पहुंचा है 34 के घर में और जीतने के लिए 12 गेंदों में रन चाहिए या 30, यानी कि हर ओवर में 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है। तो किस तरह से पार करेंगे, लेकिन एक साइड से सेठ बल्लेबाज जयेश ने जो कुछ बल्लेबाजी की है वो काफी सराहनीय, काफी अतुलनीय। ये ट्रम्प कार्ड, ये सर सेनापति देखिए मैदान के ऊपर किस तरह से जैसे उन्हें मौका मिल रहा है वैसे वे एक्सीडेंट पर ताव देकर अपनी गाड़ी तेज गति के ऊपर पटरी के ऊपर दौड़ा रहे हैं। 30 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में।
28 पे खेल रहे जयेश, लेकिन वहां किरण पवार ने किंजल ट्रॉफी में धूम चक्र मना दिया है। 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के। लगता है जब वो खेलने के लिए जाते हैं मलिक साहब तो वो घर से ही सेट होके जाते हैं। आजकल में देखा जाए उनका इतना फॉर्म है कि मानो गेंदबाज उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इतनी पिटाई चलती है। इस गांव के वो सुपुत्र है, अभिमान है, स्वाभिमान जरूर होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा लड़का खिंजल में भड़का है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यहाँ केदारी साहब बता रहे हैं अभी क्या क्या लगा है, मुझे कुछ मालूम नहीं। हम अगर यहाँ बोल सकते हैं तो सुनील गावस्कर के ऊपर कोई टिप्पणी हो चुकी थी वैसी हो सकती है। लेकिन चलते हैं मैदान के अंदर। 12 गेंदें जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। एक हट्टे कट्टे खिलाड़ी रुपेश स्ट्राइक के ऊपर है, उड़ाया और इस बार वैष्णव भैर के गोदी में गेंद चली गई है। चांसेस नहीं दिया गेंद बाहर जाने का, और विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में, और पहला झटका लगता है। रुपेश चले बैक टू द डगआउट 1 रन बना पे, और 34 रन पे नवी मुंबई करावे टीम को धचका लगता हुआ दीजिए। देवड़ोली गांव एंड से गेंदबाजी चल रही उनकी। जयेश स्ट्राइक के ऊपर, ओहो चांसेस नहीं है। देखिए डीप स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाद शॉट टप्पर रखने के बाद खामियाजा भुगतना पड़ा, और गेंद चली गई है जहां जाना चाहिए वहां नंबर आया 6। स्कोर 40 के घर में 40 पे स्कोर जा चुका है। खराब गेंद फेंकी यहां गेंदबाज आकाश ने। 13 गेंदों में 34 रनों की उम्दा पारी चल रही है। 4 छक्के 2 बाउंड्री और 1 डबल के सहायता से ये उम्दा पारी, ये बेहतरीन पारी चल रही है। देखिए किस तरह से आग उगल रहे, और अपने बलबूते पे विश्वास रखकर ये बल्लेबाज नावा के गेंदबाज के ऊपर जवाबी हमला उन्होंने चालू कर दिया है। 40 स्कोर पहुंचा है, और गेंदें बची हुई है, 10 गेंदें बची हुई है, और 24 की जरूरत है। आकाश, एक छोटा सा रनअप है आकाश का। सामने है दायाद के बल्लेबाज जयेश, और स्लोवर डिलीवरी देखिए। रनअप थोड़ा कम करने के बाद उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया, और छक्का मारने के बाद गेंद डॉट निकाली। ये गेंदबाज की खासियत है। अब 9 गेंदें शेष है, जीतने के लिए यहाँ 24 रन चाहिए। और ये देखिए इसी बीच ये खराब गेंद है, क्योंकि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर फेंकी है। अंपायर हरीश माली जी ने उन्हें वाइड घोषित करने के तौर के ऊपर अतिरिक्त रन मिली। 1 के साथ स्कोर है 41। 9 गेंदे 23 रन। 9 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। कवर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया, शॉर्ट कवर पॉइंट के ऊपर। ओहो देखते रहिए, जो डीप बैकवर्ड स्केयर खिलाड़ी जो है वो गेंद को देख रहे कि गेंद जा रही किधर, लेकिन गेंद इतनी ऊंची चली गई है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। और क्या बल्लेबाजी चल रही, जानदार तूफानी पारी, तूफान में छक्का।
यहाँ 40 रन पे जयेश खेल रहे, छक्कों की बारिश, रन बन नहीं रहे, रन बह रहे। और देखिए किस अंदाज से उन्होंने शॉट लगाने के बाद, हमारे दुगाड़े साहब जी ने मुझे कह दिया था रायगढ़ प्रीमियर लीग में आपका तकिया क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन ये आवाज आने के बाद मुझे लग रहा है शायद हम डीजे मास्टर का भी स्वागत कर रहे हैं। ये हमारा एक शेर था, हमने बाजार में लाया और लोगों ने उसे पसंद किया। हार्दिक सभी का स्वागत है। लेकिन इसी बीच जीतने के लिए अब रन चाहिए। 8 गेंदों में जीतने के लिए 17 रन चाहिए। अब नाहा वाले की नजर जो है, देखिए कहते हैं ना कि क्रिकेट के कुरे से देखो छोटे कद के जो खिलाड़ी होते हैं ना वो डेंजर ही होते हैं। इसीलिए दोस्तों वेस्ट इंडीज ने उसी टाइम कह दिया था कि अकेला सुनील गावस्कर हमें दो। 13 गेंदों में 40 रनों की पारी चल रही जयेश की, 5 छक्के 2 बाउंड्री 1 डबल के सहायता से। अब तो आकाश की इस ओवर की गेंदें बची हुई है 2, आने वाली 6, टोटल 8 गेंदों का खेल बाकी है और 17 रनों की जरूरत है करावे टीम को। ये उड़ाया आर पार, छप्पर फाड़, जैसे और पिच वाली गेंद मिली और गेंद को मीलों मील पार कर दिया। मील का पत्थर मैदान के अंदर है। टीम का टोटल स्कोर है 53 और यहां जयेश का स्कोर है खुद का 46। 14 गेंदों में 46 जीत यहां अर्जित करने के लिए मेरे हिसाब से अभी तक रन चाहिए 11 रन चाहिए और जयेश को 50 पूरी करने के लिए रन चाहिए 4। क्या 50 पूरे करेंगे? क्या बल्लेबाजी की मनमोहक पारी चल रही है। ये बल्लेबाज ने जो कुछ करिश्मा किया है वो नई मुंबई टीम का झंडा ऊंचा कर दिया, तंबू में बंबू खड़ा कर दिया है। ये देखिए खराब गेंदबाजी चल रही है और ये इसी बीच गेंद और ये रन आउट का मौका पकड़ ले। अगर जल्दी, लेकिन ये बाई का इशारा आया, अतिरिक्त रन मिली, 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 54 के घर में। जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 रन चाहिए। मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैच में जो कुछ इनिंग खेली इस बल्लेबाज ने वो काफी जबरदस्त खेले, तारीफ करना पड़ेगा। अकेला बल्लेबाज देखिए नई मुंबई टीम के लिए, सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देखिए, लोग खुश हो गए और लोगों का उन्होंने मनोरंजन किया है। लेकिन अभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट ऐसा दोस्तों खेल है, अंतिम गेंद के ऊपर कोई जीतेगा और कोई हारेगा ये कह नहीं सकता। और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। ट्रॉम्बे कप्तान आप तुरंत हमारे मंच को आई है, लेकिन अभी भी बॉलर तगड़ा होना चाहिए। कप्तान नावा के उन्होंने सोचना चाहिए 6 गेंदों के ऊपर 1 रन नहीं आई है, ऐसे कई मर्तबा हुई है, लेकिन यहाँ 6 गेंदों में जीतने के लिए 10 रन चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है, ये ध्यान में रखिए नई मुंबई टीम। स्ट्राइक तो रोटेट हो चुकी, 22 की रन मिल चुकी, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर जयेश है। नावा वाले ये सोच रहे कि जयेश नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन जयेश आ चुका है तो नई मुंबई की आशा और प्रफुल्लित होती हुई। लेकिन बॉलर आए हैं निशांत, निशांत जी मात्रे आए हैं, लेकिन एक सेट बल्लेबाज, एक ट्रम्प कार्ड। देखिए छोटे कद के खिलाड़ी ने कहते हैं ना, हमेशा हमारे दुगड़े साहब कहते हैं कि छोटा पटाखा और बड़ा धमाका, ये उनकी आवाज की वो स्टाइल है। लेकिन यहां 6 गेंदों में 10 रनों की अभी तक जरूरत है। हिम्मत मत हारो, हौसला ऊंचा करो, बुलंदी को छूते रहिए, अच्छी गेंदबाजी करो। लेकिन यहां 70 नंबर की जर्सी पहनकर जयेश तांडेल की जो कुछ बल्लेबाजी है बहुत ही सुमधुर, हमारे पेन की तांडेल जी की मिसाल और यहां तांडेल की बल्लेबाजी, वाह। ये उड़ाया लेकिन पकड़ जाएगा ऐसा लग रहा है। और ये देखिए किस्मत का साथ है और गेंद सीधी चली गई हवाई यात्रा पे। क्या ठोकम ठोक चल रहा है, रनों की सौगात लाया है, तेरा कमाल तू जाने। यहाँ जयेश मुझे तो सच कमाल लगता है। कमाल क्या, मुझे तो धमाल लगता है। 50 पूरी हो गई, जोरदार बल्ला ऊपर कीजिए।
52 यानी कि 50 इस्तकबाल करे तूफानी पारी, जानदार पारी, शानदार पारी हिमालय पर्वत के ऊपर, शिखर के ऊपर और चरण सीमा के ऊपर ये बल्लेबाज पहुंच चुका है। 15 गेंदों में 52 रनों की उम्दा पारी और उनके गाड़ी के सिलेंडर के अंदर से धुआं नहीं, आग निकल रही है। झटका दे रहा है, झटका गेंदबाजों को। और ये देखिए कलाई के सारे पैरों के ऊपर डाली हुई गेंद, एक रन चुरा लिया। दूसरा रन के सामने में थ्रो को पकड़ो नहीं, इस बार देखा जाए क्या रन भगा रहे, चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के सामने इस बार आंखों किस तरह ये रन चुरा लिया। रन चुराना इसे कहते हैं। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 62 के घर में। 4 गेंदों में जीतने के लिए 2 रनों की जगह क्या इनिंग खेली हुई है। वर्ल्ड बल्लेबाज 24 कैरेट का खरा सोना मैदान के ऊपर खेल रहा है। नाम है जयेश तांडेल। नई मुंबई का ये खिलाड़ी, कहते हैं ना बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, सलाम ही करना पड़ेगा। सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी। वीरेंद्र सहवाग साहब जैसे स्फोटक खेलते थे उसी तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी चल रही है। ये देखिए इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर वैष्णव वही आ रहे हैं और रन आउट का मौका, लेकिन यहां विकेटों के ऊपर निशाना परफेक्ट नहीं। 2 रन और इसी के साथ मैच को जीता है। बेहतरीन इनिंग के लिए बल्लेबाज या जयेश तांडेल ने अपनी टीम के लिए शानदार योगदान दिया। सलामी बल्लेबाज नॉट आउट रहे और 64 रनों का पीछा करने में यहां नई मुंबई करावे की टीम सक्सेसफुल साबित हो गई। वेल डन करावे टीम और हार्ड लक नावा टीम।